हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि कल हमने एक चैनल का स्टार्टिंग किया और इस चैनल में हमने बेसिकली जो हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि एक पेरेंट जो है अपने बच्चे को समझ पाए और वो जान पाए उसकी क्षमता, उसका स्वभाव, व्हाट इज द नेचर ऑफ द चाइल्ड, व्हाट डज द पर्टिकुलर चाइल्ड वांट एंड व्हाट विल बी फीजिबल टू द चाइल्ड। बच्चे को क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा और क्या क्षमता है, व्हाट कैपेसिटी डज द चाइल्ड है। सो एटलीस्ट इफ़ द पेरेंट विल नो, अगर माँ बाप इस चीज़ को जान जाएंगे तो निश्चय ही वो उसके हिसाब से उसको ढालने की कोशिश करेंगे और बच्चे को उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट उसको ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट इन द सेंस कि उसको मोटिवेट करेंगे। जनरली होता क्या है कि ये सब चीज़ जानने से पहले मेरे ख्याल में हमें ज़रूरत है कि चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनके बारे में हम जानें, क्योंकि हमारे बच्चे डिफरेंट पेरेंट्स के बच्चे डिफरेंट एजेस के हैं, अलग अलग उम्र हैं उनकी और उनके स्वभाव उम्र के हिसाब से बदली होती हैं। हम मनुष्य ह्यूमन बीइंग के जो स्वभाव हैं, जो नेचर है, वो इट कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द एज एंड तो वो जानना ज़रूरी होता है कि उम्र के हिसाब से वो चेंज हो तो उससे पहले वो बच्चा किस एज ग्रुप में है और उसका क्या स्वभाव हो सकता है किस एज ग्रुप में। तो मैं वही आज इस वीडियो में आपसे वही डिस्कस करूंगा। आप अंत तक बने रहिए इस वीडियो में और निश्चय ही आपको जो जानकारी मिलेगी वो आपको लाभान्वित करेगी, स्पेशली उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं। तो आप को मैं बताना चाहूँगा कि जो चाइल्ड की स्टेजेस हैं, वो जो स्टेज सबसे पहले स्टेज होती है इन्फेंट, एम्ब्रो होता है। तो जो तो माँ के पेट में होता है, हम सब जानते हैं, हम अपनी माँ के पेट से जन्म लेते हैं। तो उसको उससे अलग हटके जब वो जन्म लेता है बच्चा तो वो इन्फेंट होता है। वो इन्फेंट कहते हैं उसे हम। और वो जो बहुत नाजुक स्टेज होती है बच्चे की, बहुत छोटा बच्चा होता है वो। और इन्फेंट जो है उसको क्या होता है कि बच्चे का 6 मंथ के बाद वो स्टिमुलस वेरिएशन, बच्चा रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। आप उसकी तरफ मुस्कुराइए, देख के कुछ इशारा कीजिए तो वो रेस्पॉन्ड करता है। तो ये यानी उसके अंदर ये समझ हो जाती है कि वो कोई उसको इस तरह से रेस्पॉन्स दे रहा है। तो 6 मंथ से लेकर के और 2.5 ईयर्स तक वो बच्चा उस एज पर रहता है जनरली। और उसके बाद वो 2.5 ईयर्स के बाद बच्चे के अंदर वो समझदारी आ जाती है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने जाए। 3 ईयर्स में आप जानते हैं किंडरगार्टन में एडमिशन करा देते हैं, एनसी में, प्री एनसी लाइक दैट। तो बच्चे के अंदर समझ आती है और वो फिर स्कूल्स में जाना स्टार्ट करता है। तो उस टाइम बच्चे की खेलने की प्रवृत्ति, उस बच्चे को आप ये समझिए कि उसको क्या अच्छा लगता है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और उसको सिखाने की जहाँ कोशिश है कि ये नहीं एनसी में दाखिला करा दिया हमने तो हम उसके ऊपर थोपना स्टार्ट करें। वी जस्ट स्टार्ट इम्पोजिंग दैट फ्रॉम द वेरी डे वी फील दैट माई चाइल्ड शुड बी टॉपर। जनरली हम सोचते हैं मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आए। ऑफ कोर्स एवरी पेरेंट्स कैन एक्सपेक्ट इट, इट्स नीड इट, बट if you want to make him first in the class, then do realize what is his nature or her nature। बच्चा क्या चाहता है, वो कैसे माहौल में पढ़ना चाहता है, ज़रूरत इस बात की होगी। आपने अगर ये पहचान लिया तो निश्चय ही आपका बच्चा फर्स्ट आएगा। तो जब वो प्री चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड में उसके प्री चाइल्डहुड स्टेज यानी वो एनसी वगैरह में जाता है, तो आप उसको उसके हिसाब से ढालिए वो किस तरह से पढ़ना चाहता है, उसी वे में, प्ले वे मेथड में। आप सपोज करो उसको आप पढ़ा रहे हैं, वो सही कह रहा है, उसको सही कह के उसी तरह से आप मनवा के फिर उसी रास्ते में आप उसको ट्राई कीजिए। निश्चय ही वो बच्चा उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा। और जब वो लेटर चाइल्डहुड में होता है, जब चाइल्डहुड में आता है बच्चा इसके बाद, तो जैसे क्लास 1, 2, 3 में आ जाता है, तो उसकी जो एज होती है वो अप टू 8 ईयर्स वो चाइल्डहुड में रहता है। वो चाइल्डहुड में यानी वो एटलीस्ट क्लास 3, कुछ स्टूडेंट्स क्लास 4 भी पास कर लेते हैं, तो वो चाइल्डहुड लेवल होता है उनका। तो उस टाइम उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उनको इमोशंस डेवलप होते हैं जिस तरह के, उसके हिसाब से आप उनको गाइड कीजिए। फिर स्टूडेंट की एज आती है लेटर चाइल्डहुड, वो अप टू एज ऑफ 12 ईयर्स। तो जब लेटर चाइल्डहुड एज होती है तो उसमें बच्चा थोड़ा सा, क्योंकि चाइल्ड ऑलवेज लर्न फ्रॉम इमिटेशन, वो शुरू से ही आदत होती है वो इमिटेट करके, जैसे आप कुछ कर रहे हैं वो उसी को करेगा, आप कुछ बोल रहे हैं उसी तरह का बोलेगा। तो यू ट्राई दैट उसके सामने आप कोई भी गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके सामने कोई गलत एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आप गलत एक्टिविटी करेंगे, उसको बोलेंगे बेटा सच बोलो। और अगर बच्चे को पता है मेरे पापा या मेरी मॉम झूठ बोल रही हैं तो ही विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड, पापा आप तो ये कह रहे थे। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ, हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ही समबडी इज लर्निंग फ्रॉम अस, वी आर द रोल मॉडल फॉर हिम और हर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर बच्चे को उस लाइन पर लाना है। उसके बाद
जब वो लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है, उसके बाद एडोलसेंस होती है। एडोलसेंस हम सब जानते हैं, किशोरावस्था बहुत नाजुक अवस्था होती है हमारे जीवन की। ये वो अवस्था होती है जो हमारे जीवन की आगे की धारा जो है, आगे का प्रवाह बनाती है, आगे की हमारी व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ इन द फ्यूचर, वो हमें गाइड करती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एडोलसेंस में आप बच्चे के अच्छे दोस्त बने। कभी भी नकारात्मक विचार आप बोलें, कभी भी ये मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, कभी बच्चे के सामने ये नहीं कहना, वो कमज़ोर हो सकता है, ही मे बी स्लो लर्नर, वो तो उसकी रेमेडी हैं, आप कैसे उसको करेंगे। तो आप उसको मोटिवेट करिए। कभी ये मत बोलिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो कर ही नहीं सकते हो, तो करता ही नहीं है। और एक चीज़ और माताओं से कहना चाहूँगा, स्पेशली जनरली मॉम यूज टू यूज़ इट। तो होता क्या है, कोई आके बैठा, समबडी सम गेस्ट केम एंड यू स्टार्ट, हमारा वो एंड ही और सी वो सुन अपने बच्चे का प्रवचन स्टार्ट करेंगे, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, इतने % मार्क्स आए हैं। उसी के सामने आप उसको ह्यूमिलेट करना शुरू करते हैं अपने बच्चे को, ये तो निकम्मा है, ही नेवर टेक्स इंटरेस्ट लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, बच्चे को बहुत हर्ट करती हैं। मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ डोंट डू इट। यू आर रूइनिंग योर चाइल्ड। इफ यू आर डूइंग लाइक इट, डेफिनेटली यू आर रूइनिंग योर चाइल्ड। प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम। से नहीं, पहले तो ऐसा था, अब तो पढ़ता है। अगर वो बच्चा नहीं भी है तो आप जैसे थोड़ा भी उसको आप कोशिश कर रहा है, नहीं अभी कोशिश कर रहा है और ये कर लेगा, ही कैन डू, ही हैज़ द पोटेंशियल। उसके अंदर सोए हुआ इंसान, सोए हुआ बच्चा जो जाग जाएगा, नहीं मेरे मम्मी पापा तो कहते हैं मैं करता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकता है तो वाई नॉट मी, मैं तो कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिए। आगे के टिप्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है और कैसे उनको ये बताना है कि कैसे वो अच्छी लर्निंग आउटकम कहें, कैसे उनको मोटिवेट करना है। हमें ज़रूरत है बच्चे को सही मोटिवेट करने की। डेफिनेटली वो बच्चे अच्छा रिजल्ट करेंगे और वो आपके बच्चे जो टॉपर्स हैं उनके साथ compete करेंगे। तो आप यू हैव टू चेंज योर नेचर। आई विल टेल, आई विल जस्ट सजेस्ट व्हाट टू डू। थैंक यू। बने रहिए आप। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।